बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग करना हर एक का ख्वाब है और करनी भी चाहिए। जहां पर आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे वहां पर पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, क्योंकि डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो आप भी तरक्की करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ऑनलाइन अर्निंग सब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कुछ को तो रास्ता ही नहीं मिलता। बहरहाल कुछ लोगों का पता चलना शुरू हो गया कि ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर आप उस चीज़ को समझ लें और उसको समझ के काम करें तो डेफिनेटली आप अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। रुकावट क्या है, आज मैं उसका ज़िक्र करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अर्निंग में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं है। और अगर आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं या इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करना चाहते हैं या किसी स्कीम के तहत अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर आपको वो बात समझ आ गई तो डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग आपका मसला फिर नहीं रहेगा। आप आसानी से ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। आसानी से मुराद ये है कि आपको ऑर्डर्स मिल सकेंगे। अब आसानी से मुराद ये नहीं कि आप कुछ किए बगैर ही अर्निंग कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ करना तो पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ही के दौरान मौजूद है, उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग में रुकावट किस चीज़ की है। हम में से जितने भी लोग हैं, सब ने कभी न कभी अपने मोहल्ले से, अपने एरिये से शॉपिंग की होगी, किराने की दुकान से, ग्रोसरी की दुकान से या जनरल स्टोर से। आपको पता है कि मोहल्ले में जो किराना स्टोर्स होते हैं, वो एक नॉर्मल सी शेप में होते हैं और उसमें एक आध पंखा लगा होता है, कोई ख़ास उसमें डेकोरेशन का इंतज़ाम भी नहीं होता और चीज़ें आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें, अब वो मोहल्ले का शॉपकीपर जो मोहल्ले में दुकान चलाता है, उठकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में अपनी शॉप चलाना चाहे तो क्या नहीं चला सकता? डेफ़िनेटली चला सकता है। लेकिन ऐज़ इट इज़ उठाकर वैसी की वैसी दुकान अगर आप किसी बड़े मॉल में ले जाएँगे, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है, उसकी कुछ लवाज़मात को भी देखना पड़ता है। आपने देखा होगा बड़े शॉपिंग मॉल्स में बाहर शीशे लगा होता है, एसी लगा होता है और सफाई-सुथरे का इंतज़ाम होता है। और बड़े अगर आप होटल्स में जाते हैं तो जो आपसे खाने के लिए पूछते हैं, वो पढ़े-लिखे होते हैं और उनका यूनिफ़ॉर्म होता है और एक प्रॉपर वे होता है ऑर्डर्स लेने का, बर्तन लगाने का, यानी आपको वो सेटअप फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आप मोहल्ले की दुकान से वही चीज़ लेते हैं, तो एक नॉर्मल सी चीज़, नॉर्मल से तरीके से आपको मिल जाती है। अगर ऐज़ इट इज़ आप वहाँ जाएँगे, कुछ तब्दीली किए बगैर तो आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप इंटरनेट पर अर्निंग के लिए जाते हैं, तो आपके पास जो भी स्किल हो, आपका मुकाबला जो है, वो एक मोहल्ले से नहीं होता, एक शहर से या एक सूबे से नहीं होता और ना एक मुल्क से होता है, बल्कि आपका मुकाबला उसी तरह की स्किल रखने वाले बहुत से अफराद के साथ होता है, जो पूरी दुनिया में वैसा काम कर रहे हैं। तो आप जब मोहल्ले की दुकान की तरह की चीज़ उठा के आप पूरी दुनिया की एक मार्केट में लेके जाएँगे और उसमें कुछ तब्दीलियाँ नहीं करेंगे और चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो फिर आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? एक अच्छी जगह पर जब एक चीज़ $10 की मिल रही है, तो आपकी आम सी चीज़ कोई $10 में क्यों खरीदेगा? आपको डेफ़िनेटली उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। मैं छोटी-सी मिसाल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से फिर आपको दूँगा ताकि आप समझ सकें। मिसाल के तौर पे आपका कोई भाई, आपका कज़न या दोस्त कहता है कि मुझे जी मोटर बाइक या मोटरसाइकिल चलाना सिखा दें। ज़ाहिर है आप उसको किसी खुली ग्राउंड में ले जाएँगे और घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में आप उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखा देंगे, वो चलाना शुरू भी कर देगा। अब वो जो मोटरसाइकिल चलाना सीख चुका है, वो कोशिश करेगा 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद बड़ी-बड़ी रोड्स पर जाके ड्राइव करना शुरू कर दे या बड़ी-बड़ी रोड्स पे जाके तेज़ी से चलाना शुरू कर दे। चला तो वो लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। क्या गड़बड़ होगी मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता, आप खुद समझदार। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक बच्चा है, वो उठता है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, कुछ सीखता है 3-4 महीने, बिल्कुल कच्चा ड्राइवर होता है और जाके इंटरनेट पे धड़ाधड़ ऑनलाइन अर्निंग के लिए कोशिश करना शुरू करता है। उसने पूरा सीखा नहीं होता, उसकी क्वालिटी नहीं बनी होती, यानी उस स्किल से मुतल्लिक जो आपको क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए होती है, वो नहीं बनी होती। आप जैसे मोटरसाइकिल चला सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े रोड्स पे नहीं उस तरह चला सकते जब तक आपका तजुर्बा ना हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आप स्किल सीखते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, स्किल तो आप सीख रहे हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं हुए कि इंटरनेशनल मार्केट में जाकर उन तमाम लोगों का मुकाबला कर सकें जो प्रोफेशनली ये काम कई सालों से कर रहे हैं। उसके लिए डेफ़िनेटली आपको कुछ अरसा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अरसा अपने लोकल मार्केट में काम करना पड़ेगा,
कुछ अर्सा लोगों के लिए हो सकता है आपको फ्री काम करना पड़े, ताकि आपकी स्किल में निखार आए, जो भी स्किल है आपकी स्किल में निखार आए, आपका तजर्बा बढ़े, आपको चीज़ों के बारे में इल्म हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, फिर आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए इंटरनेट पे जाएँ। जब आपके पास तजुर्बा कम होता है, आपकी स्किल में निखार नहीं होता, तो ऑनलाइन अर्निंग में क्या होता है, या तो आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिलते क्योंकि आपको तरीकाकार ही पता नहीं होता, और अगर मिल भी जाए, तो दूसरा ऑर्डर नहीं मिलता। अक्सर लोगों से हमने ये सुना है कि जी ऑर्डर्स नहीं मिलते, फाइवर पे ख़ास तौर पे। और अगर कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं जी, आया था मुझे एक ऑर्डर, लेकिन उसके बाद नहीं ऑर्डर मिला, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। क्योंकि हमने दुनिया के मुकाबले में अपने काम का मुआवज़ना नहीं किया होता। तो मेहरबानी करके पहले अपने काम में निखार पैदा करें, अपने आप को परफेक्ट मत समझें। लोगों के लिए काम करें और उसका मुवाज़ना दुनिया के बाकी लोगों के साथ जो काम करते हैं, उसके साथ उसका मुवाज़ना करें। जो भी आप काम करते हैं, गूगल से उस तरह का काम निकालें, उस तरह के काम करने की कोशिश करें और अपना मुवाज़ना करें। अगर आपके पास कोई उस्ताद है, तो उसको दिखाएँ ये काम कि मेरी इसमें काम में क्या गलतियाँ हैं, मैं कहाँ मज़ीद इसको बेहतर कर सकता था। जब आप परफेक्ट हो जाएँ, जब आप 6 महीने, साल कम से कम काम करके आप मुतमिन हो जाएँ कि आपके काम में निखार आ गया और बेहतरी आ गई है, तब भाई आप इंटरनेट पे जाएँ, तब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ सोचें, और वो भी सीख के। अगर आप थोड़ा बहुत सीखकर इंटरनेट पे चले जाएँगे, तो अर्निंग स्टार्ट में होगी, लेकिन उसके बाद कस्टमर्स आपके आना बंद हो जाएँगे, क्योंकि आपके काम में वो मेयार नहीं है। मुझे उम्मीद है, मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि क्यों कुछ लोग ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाते। अगर आप ये चीज़ समझ जाएँगे, इसके मुताबिक काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली अच्छी ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।